नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज से हम लोग राम की शक्ति पूजा के कथानक, उसकी विशेषताएं, मौलिकता और राम की शक्ति पूजा कविता का पाठ, उसका अर्थ और उसकी व्याख्या जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आरंभ यहीं से कर रहे हैं कि राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित एक लंबी कविता है और यह भारत वर्ष में हिंदी में रचित 5 श्रेष्ठ लंबी कविताओं में से एक है, जिसमें नाम आता है राम की शक्ति पूजा, मुक्तिबोध के अंधेरे में, नरेश की संशय की एक रात और निराला जी की ही रचना तुलसीदास आदि। इस पर आगे भी हम लोग गहन चिंतन करेंगे, इसके काव्यत्व को लेकर के। अभी हम लोग राम की शक्ति पूजा के कथानक को समझेंगे। कथानक यानी कि उसकी जो है कथा क्या है, उसका सारांश हम जानेंगे। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि राम की शक्ति पूजा एक लंबी कविता है और इस कविता में कुल 312 पंक्तियां हैं और इन्हीं 312 पंक्तियों में पूरी राम कथा संकेत में, अब कैसे संकेत है इसका भी हम लोग आगे वर्णन करेंगे कि संकेत में ही पूरी राम कथा कहने में निराला सफल हुए। 312 पंक्तियां अनंतर हैं, यानी कि लगातार हैं। इसमें सामान्य तौर पर काव्य का जो विभाजन किया जाता है, उसके लक्षणों की जो बात होती है कि छंद परिवर्तन, अनुच्छेद परिवर्तन, उस सब का इसमें कहीं कोई कह सकते हैं कि उसकी योजना नहीं है। बस पूरे प्रवाह के साथ, पूरी तन्मयता के साथ निराला जी राम की कथा को जो है कहते चले गए हैं। यद्यपि कथा का आरंभ राम रावण के युद्ध से होता है और रामचरितमानस या तमाम राम के चरित्र से संबंधित ग्रंथों में रावण विजय तक और उसके बाद राम के राज्यारोहण और यहाँ तक कि सीता के पुनः वनवास और लव कुश के जन्म आदि की भी जो है कथा आती है। मगर यहाँ पर निराला जी सिर्फ अपने को राम रावण के युद्ध तक ही केंद्रित रखते हैं और जो 312 पंक्तियां हैं या 312 पंक्तियों की जो शक्ति पूजा का कथानक है, वह 5 खंडों में बटा हुआ है। उन 5 खंडों का आज हम लोग सारांश जो है जानेंगे। तो इसमें जो है पहला खंड है युद्ध का आरंभ। युद्ध का आरंभ
और उसका उस दिन का यानी कि पहले दिन के अंत तक का वर्णन है। कविता का आरंभ होता है, रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजेय समर। यानी राम और रावण का युद्ध हुआ और वह युद्ध भयानक हुआ। उस युद्ध में रावण का पक्ष प्रभावी रहा। रावण के युद्ध कौशल के आगे अवाक हैं। रावण राम को छत विछत कर दिया है और राम जिनके बाणों में ताकत थी कि उन बाणों का संधान करके वे पूरी सृष्टि को जीत सकते थे, विश्व जीत बाण थे उनके पास। और जब वे रावण पर अपने बाणों का प्रहार करते हैं तो विश्व को विजित करने वाले या विश्व का विजय करने वाले बाण भी अपने लक्ष्य से चूक जाते हैं। दोपहर तक भयंकर युद्ध करते रहे राम रावण के साथ, मगर रावण इन पर भारी पड़ता है, इनके हाथ बंध जाते हैं और रावण अहंकार में बानर दल को या राम की सेना को जो है तहस नहस जो है कर दे रहा है। नल, नील, अंगद, सुग्रीव, विभीषण, जामवंत, ये जितने सेनापति थे सब जो है छत बिछत हो जाते हैं। एकमात्र हनुमान ही पूरे वेग के साथ और पूरी ताकत के साथ चेतना में रहते हुए होशो हवास में युद्ध करते हैं और एकमात्र हनुमान ही राम और सीता के मन में एक विजयी भाव या एक उत्साह समझते हैं या उनमें जो है अभी यह भाव भरा हुआ है कि अभी हनुमान प्रबोध में है, यानी कि जो है चेतनशील हैं। उनके अलावे तो सभी अचेत हो गए थे। तो इस स्थिति में शाम होती है, रवि अस्त होता है और युद्ध समाप्त हो जाता है। किंतु वह युद्ध सामान्य न हो करके इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में अंकित किया जाने वाला युद्ध था। आज वह अपराजित रहा, यानी कि आज के युद्ध में किसी की जो है स्पष्ट न तो जीत हुई और न तो हार ही हुई। अब आगे जब संध्या होती है तब दोनों दल अपने अपने युद्ध शिविर की ओर लौटते हैं।
आज रावण की सेना का पक्ष प्रबल रहा, भारी रहा, इसलिए राक्षस हो हल्ला मचाते हुए अपने शिविर की तरफ लौट रहे हैं। और उनके इस आतंक से धरती भी जो है टलमल जो है करने लगी है और आकाश में भी बेचैनी सी छा जाती है। और ये दोनों सेनाएं अपने अपने शिविर की ओर लौट जाती हैं। अब राम की सेना का यहाँ से वर्णन शुरू होता है। जो सेनापति थे, युद्धपति थे, यानी कि जो सेना की जो टुकड़ी, युद्ध का टुकड़ी, तो वो उन युद्धों के युद्धपति या सेनापति अपनी अपनी सेना के सैनिकों को संध्या करने के लिए उनको जो है अपने अपने शिविर की तरफ जो है तरफ जाने के लिए का आदेश दे देते हैं। और ये जो सेनापति हैं वे शीघ्रता पूर्वक संध्या वंदना आदि करने के उपरांत कल होने वाले प्रातः काल के युद्ध में क्या योजना बनाई जाए, जो आज की समस्या आई उस समस्या से कैसे निपटा जाए पर विचार करने के लिए राम के पास पहुंचते हैं। और राम वहां पर एक श्वेत शिला पर विराजमान है और राम के सम्मुख राम का मुंह देखते हुए उनके आदेश की प्रतीक्षा करते हुए सभी सेनापति प्रतीक्षारत हैं। और राम के प्रिय भक्त हनुमान राम के पैर को धोने के लिए जल लाते हैं और राम के चरण कमलों में बैठ करके राम के पद का प्रक्षालन करते हैं, पैर धोने लगते हैं। अब उसके बाद बात छिड़ती है आगे और द्वितीय खंड में राम की शक्ति पूजा का प्रवेश होता है, जिसमें पहले तो परिवेश का वर्णन है। अमावस्या की रात है और वह रात भयावह है। भय के अनेक कारण हैं। एक तो अमानिशा यानी कि अमावस्या है, तो अमावस्या के दिन वैसे ही घना अंधकार रहता है। और दूसरे में और दूसरी तरफ पराभव का भयांधकार भी और या ज्यादा उस रात को भयावह बना रहा है। और कभी उस रात का वर्णन करते हुए कहता है कि है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, यानी कि वो रात ऐसी जो है भयानक है कि ऐसा लगता है कि आकाश जो है
अंधकार जो है उगल रहा है, पवन स्तब्ध है, समुद्र पीछे से गर्जना कर रहा है और शिव अगर कोई जो है राम के पक्ष में है तो एकमात्र मशाल है जिसकी टिमटिमाती हुई लौ राम में और उस सेना, राम की सेना में एक सकारात्मक सोच जो है पैदा करती है। अन्यथा सभी प्राकृतिक घटक राम के विरुद्ध है और उस घने अंधकार में राम सोच रहे हैं और राम की मनोदशा का अब वर्णन मिलता है। राम संशयग्रस्त हैं आज के युद्ध को देख करके कि विजय होगी कि नहीं होगी, और वे भयभीत हो उठते हैं कि रावण विजयी अगर हो गया तो पूरे जग जीवन में फिर से रावण का तांडव शुरू हो जाएगा। और यह भाव उनमें आने के साथ ही फिर से वो जो है लड़ने को जो है तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आज युद्ध में वे छत विछत हुए, तन हारा है मगर मन नहीं हारा है। इसलिए वे कल होने वाले युद्ध के लिए व्यग्र भी हैं। मगर जैसे ही उनमें एक सकारात्मक सोच आती है वैसे ही युद्ध का दृश्य फिर याद आने लगता है और फिर जो है संशयग्रस्त हो जाते हैं। युद्ध में विजय को विजय में असमर्थ मानते हुए मन से भी जो है हार जा रहे हैं, मगर फिर जो पूर्व में उनके द्वारा जो कृत्य किया गया था, जो वीरता का प्रदर्शन उन्होंने करके पूरे दंडकारण्य को राक्षस विहीन बना दिया था। रावण जो कि सीता स्वयंवर में धनुष को देख करके ही लौट गया था, उस धनुष को राम ने जो है तोड़ दिया था। ये सारी जो है घटनाएं जब उनको याद आती है तो फिर मन में एक उत्साह जगता है और इस उत्साह का वर्णन कवि स्मृति के संकेतों के द्वारा, स्मृति चित्रों के द्वारा वर्णन करता है। और पहले याद आती है सीता, और सीता पुष्प वाटिका में और उसके बाद जो है स्वयंवर में। उस स्वयंवर में जिसमें
दिग दिगंत के देव दानव आदि रूप बदल करके और राजकुमार आए थे, सब परास्त हो गए थे, पराभूत हुए थे, धनुष को उठा नहीं पाए। उस धनुष को राम ने प्रत्यंचा पर जो है चढ़ाया और धनुष को तोड़ दिया या धनुष टूट गया। और यह जब भाव आता है तब उनको जो है उनका अवचेतन मन फिर उन्हें सीता स्वयंवर में जो है पहुंचा देता है और बरबस उनका हाथ अपने धनुष की ओर जो है बढ़ता है। फिर आगे उनको स्मरण में आता है जब उन्होंने बक्सर में ताड़कासुबाहु को और वन प्रदेश में मरीच, विराट, शिरस्त्रय, खरदूषण जैसे राक्षसों का वैसे ही जो है वध किया था और वे राक्षस उनके बाणों से निकली जो है ज्वाला में ऐसे जले थे मानो दीपक से या दीपक के पास पहुंचते ही पतिंगे मर जाते हैं। संकेत में ही उनको स्मरण में आ जाता है खरदूषण के साथ जो है युद्ध, शूर्पणखा का नासिका भंग, ये सब जो है सांकेतिक कथा है। तो इस भांति इन स्मृति चित्रों के माध्यम से राम में पुनः साहस का संचार होता तो है, मगर फिर रावण के जय का भय उनको घेर लेता है और सीता का वे उद्धार नहीं कर पाएंगे। अगर रावण का जय हो जाएगा तो यह जो है भाव आते ही वे अत्यंत ही भावुक हो उठते हैं और उनकी आंखों से दो बूंद अश्रु के टपक पड़ते हैं। उन अश्रुओं वे अश्रु राम के चरण पर पड़ते हैं और उसे देख करके हनुमान व्यग्र हो उठते हैं। पहले तो उनको ऐसा लगता है कि ये प्रभु के चरणों पर पड़े हुए दो हीरे या मोती हैं, मगर जब वे सर उठाते हैं तो देखते हैं कि राम की आंखें सजल हैं, अश्रुपूरित है। यह देख करके हनुमान बेचैन हो उठते हैं और जिसने उनके परम आराध्य राम को इस दशा में जो है पहुंचाया है, उसके होश को ठिकाने लाने के लिए वे बैठे बैठे ही आकाश में अपनी आत्मी शक्ति को जगा करके ऊर्ध्वगमन करते हुए आकाश को ही लील लेना चाहते हैं और पवन के वेग से वे महाकाश में पहुंचते हैं। उस महाकाश में शंकर और पार्वती है। शंकर हनुमान को ऊर्ध्वगमन करके महाकाश में जो है पहुंचते हुए देख करके विचलित हो जाते हैं और सामने जो है महागौरी हनुमान से युद्ध करने को उद्धत हो जाती है।
शंकर समझ रहे हैं कि अगर ये युद्ध हुआ तो भयंकर होगा। युद्ध में कोई जीते या कोई हारे, हार शंकर की ही होगी, क्योंकि इधर उनकी शक्ति है और उधर उनका स्वयं का अवतार 11वां अवतार है। तो वे बीच में हस्तक्षेप करते हुए शक्ति को संबोधित करते हुए कहते हैं कि संबरो देवी निज तेज नहीं बानर। इन पर अगर जो है तुम, यह जो है साधारण बानर नहीं है, अगर इन पर तुम वार करोगी तो तुम्हारी हार निश्चित है। इस तरीके से राम के इस दूत को साधारण मत समझो। ये युद्ध में जो है हारने वाला नहीं है, क्योंकि ये आजीवन बाल ब्रह्मचारी है। इसको अगर शांत करना है तो बुद्धि से, विवेक से ही इसको शांत किया जा सकता है। तब महाशक्ति अंजना के रूप में अवतरित होती हैं और हनुमान को ज्ञान देती हैं, उनको धिक्कारते हुए कहती हैं कि तुम ऐसी हरकतें बार बार क्यों कर रहा है, जिससे मुझे बार बार लज्जित होना पड़ता है। बचपन में तू जब था तो सूर्य को ही निगल लिया था, और आज तुम आ गए हो इस पूरे महाकाश को ही निगलने के लिए, उस महाकाश को जिसमें तुम्हारे राम के पूज्य भगवान शंकर का, उनके पूरे परिवार का निवास है। तुम कैसे सेवक हो? क्या तुम्हें राम ने यह आदेश दिया है? क्यों मुझे बार बार लज्जित कर रहे हो? यह सुन करके हनुमान लज्जित होते हैं और धीरे धीरे जो ऊर्ध्वगमन किए थे पुनः राम के चरणों में अपने को समेट लेते हैं और उनके पैरों को धोने लगते हैं। इसके बाद जो है चौथे खंड में कथा प्रवेश। राम, सभी सेनापति राम को देख रहे हैं, राम कुछ बोल नहीं रहे हैं, उनके मन में द्वंद्व चल रहा है, जिसका वर्णन पहले कर चुके हैं। तो इस स्थिति में राम को देख करके विभीषण पहल करते हैं और राम के निराश और हताश भाव को देख करके वे कहते हैं, उनको उनमें चेतना का जो है संचार करने के लिए, उत्साह को भरने के लिए कि आप जो है रघुकुल के गौरव हैं और इस समय लघु हुए जा रहे हैं। यानी कि कहाँ जो है विशाल व्यक्तित्व और यहाँ आप लघु हुए जा रहे हैं, छोटे हुए जा रहे हैं। और जब जय का जो है समय आ रहा है
तब आप जो है पीठ फेर रहे हैं। आप सोचिए कि कितना श्रम और समय जो है व्यर्थ हुआ। बिना लड़े ही आप हार मान रहे हैं। यही नहीं, फिर उनमें इससे भी राम के मन में जो है कोई भाव पैदा नहीं होता है, चेहरे पे कोई उत्साह के चिन्ह नजर नहीं आते हैं। तब वे उनके मर्म को छेड़ते हुए कहते हैं कि आप अगर पीठ फेर लेंगे, युद्ध से मुंह मोड़ लेंगे, तब वहां रावण माता सीता के साथ, जानकी के साथ निर्दयी व्यवहार करेगा। और इस पर भी जो है कोई भाव नहीं। तब वो जो है भर्त्सना करते हुए विभीषण जी कहते हैं कि आपने मुझे तो लंकापति बना दिया। धिक्कार है ऐसे जो है ऐसे लंकापति को, कि मैं भी देखूंगा रावण को माता जानकी के साथ अत्याचार करते हुए। यह सुन करके जो है सारी सभा सन्न रह जाती है। राम की तंद्रा भंग होती है और वे कहते हैं कि मित्रवर विजय होगी न समर। क्यों कि यह नर और बानर का राक्षस से रण नहीं है, बल्कि साक्षात महाशक्ति रावण के पक्ष से युद्ध कर रही है। और यही देख करके मैं अचंभित हूं कि उधर शक्ति कैसे चली गई जिधर अन्याय है। शक्ति को न्याय की तरफ होना चाहिए था, मगर शक्ति अन्याय की तरफ हो गई है। यह सुनते ही जामवंत को भी जो है मौका मिल जाता है कहने का कि अरे क्या हुआ, शक्ति जो है रावण के पक्ष में है। अगर रावण अधर्मी होकर के शक्ति को अपने वश में कर सकता है, तो आप तो धर्म के लिए जो लड़ने चले हैं, सत्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अगर वह शक्ति को धारण कर सकता है तो आप भी शक्ति को धारण कीजिए। और जब तक युद्ध जारी है, तब तक आप निश्चिंत होकर के शक्ति को प्राप्त करने के लिए शक्ति की उपासना कीजिए। और उसके बाद जामवंत जी युद्ध की योजना बनाने लगते हैं और बताते हैं कि आप जो है बस शक्ति को साधने का प्रयास कीजिए, युद्ध हम सबों के ऊपर जो है छोड़ दीजिए। लक्ष्मण जी हैं, विभीषण जी हैं, हनुमान जी हैं, सुग्रीव हैं, अंगद हैं, नल नील और स्वयं मैं इस युद्ध को देख लेंगे। जब जामवंत जी यह बात कहते हैं तो पूरी सभा में एक उत्साह का जो है संचार हो जाता है। और उस उत्साह के संचार के साथ ही राम में भी उत्साह उपजता है और वे हनुमान को प्रेम से जो है खींच करके जो है अपने पास बुला करके कहते हैं कि हनुमान, तुम देवीदह जाओ, सवेरे होते हैं तुम जो है 108
कमल के फूल तोड़ करके लाओ और उसके बाद जो है लड़ाई करो। और उसके बाद राम साधना में चले जाते हैं। उनकी साधना दिन प्रतिदिन गहन से गहनतर होते जाती है। 8वें 7वें या 6ठे दिन उनका मन आज्ञा चक्र पर स्थिर होता है और 8वां दिन आते आते वे ब्रह्मांड को जो है जीतने की अवस्था में आ जाते हैं। और उनकी इस कठिन साधना को देख करके जो है पूरे ब्रह्मांड के देवता भी स्तब्ध रह जाते हैं। दुर्गा राम की परीक्षा लेने के लिए अवतरित होती है और जो पूजा का अंतिम फूल था कमल का फूल, वो हंसते हुए चुपके से लेकर के चली जाती है। जब जब राम का जप पूरा होता है तो वे हाथ बढ़ाते हैं उस कमल के फूल को लेकर के अर्पित करने के लिए, मगर वहां फूल है नहीं क्योंकि दुर्गा ले जा चुकी। राम व्यग्र हो उठते हैं। इस व्यवधान को पाकर के कि अब क्या होगा, अगर मैं स्थान छोड़ता हूं तो साधना में व्यवधान आएगा। और अपने वे अतीत को याद करते हुए स्वयं को जो है धिक्कारने लगते हैं। अब स्वयं की जो है भर्त्सना भी जो है करते हैं कि ये सब जो है क्या हो रहा है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बाल्यावस्था में था तो माता पिता से भी छूना पड़ा, परशुराम का कोप भाजन पर बनना पड़ा सीता स्वयंवर में, और राज्याभिषेक के स्थान पर वनवास मिला और इस वनवास में सीता का वियोग भी जो है झेलना पड़ा। ऐसा क्यों हो रहा है। मगर राम की दुविधा समाप्त होती है, उनको उपाय सूझ जाता है कि माता मुझे राजीव नयन कहती थी, तो राजीव नयन यानी कि जो है राजीव नयन यानी कि आंखों के लिए माता कौशल्या सुमित्रा कई उन्हें नहीं राजीव रंजन कहते, राजीव रंजन कहती थी क्योंकि उनकी आंखें राजीव यानी कि कमल के नयन, कमल नयन थी। तब वो जो है सोचते हैं कि अभी तो मेरे पास जो है 2 कमल अभी शेष हैं, लो माता अभी इस अनुष्ठान को पूरा करता हूं अपना एक नयन समर्पित करके। और वे चमचमाता हुआ पूरे बाण अपने हाथों में, बाएं हाथ में लेते हैं और दाहिना हाथ को अपनी जो है आंख के जो है समीप लेकर के जाते हैं और प्रतिबद्धता के साथ वे अपनी आंख को तीर के फलक से निकालने को होते ही हैं कि दुर्गा हाहाकार करते हुए उपस्थित होती हैं और उनके हाथ को रोक लेती हैं। और राम भी तब राम जो है देखते हैं कि उनके सामने साक्षात दुर्गा अपने समस्त परिजन के साथ, सहयोगी जन के साथ उपस्थित हैं, जिनकी 10 भुजाओं में
शस्त्र हैं। उनके बाएं भाग में कार्तिक और लक्ष्मी है, कार्तिक और सरस्वती, और दाहिनी तरफ लक्ष्मी और गणेश है। उनका एक पैर तो महिषासुर राक्षस के जो है कंधे पर है और दूसरा पैर सिंह के ऊपर है, और सिर पर स्वयं भगवान शंकर विराजमान है। और उस दिव्य स्वरूप को देख करके राम विनीत होते हैं, श्रद्धा पाद पद्मों पर, उनके चरण कमलों में अपना श्रद्धा के साथ विनम्र भाव से आराधना करते हैं। देवी प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं कि तुम्हारी विजय होगी, और यह कह करके राम के मुंह में शक्ति विलीन हो जाती है। यह अंतिम पंक्ति है, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। तो इस भांति राम की शक्ति पूजा 5 खंडों में पूर्ण होती है। अब इसके बाद हम लोग राम की शक्ति पूजा कविता का पाठ करेंगे, उसका अर्थ जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो फोन करना है या कमेंट्स देना है। बहुत बहुत धन्यवाद।